सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है। 2.5 घंटे चली पीएम आवास पर ये बैठक। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई। सीसीएस बैठक में पहलगाम हमले पर चर्चा हुई है। और सीसीएस की मीटिंग में मोदी सरकार के बड़े फैसले। बता दें कि अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद किया गया है और वहीं 48 घंटे में पाकिस्तानी भारत छोड़ें ये कहा गया है। इसके अलावा सिंधु जल संधि समझौता खत्म कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर बंद किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा अब बंद कर दिया गया है, यानी अब सभी पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा और जितने भी नागरिक हिंदुस्तान में मौजूद है पाकिस्तान के, उन सभी को जल्द ही भारत छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति अब बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास भी बंद करने की बात कही गई है। तो कुछ बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं सरकार की तरफ से। I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randhir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms. प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर सीएम ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उच्चाधिकारियों के साथ साथ वीसी के माध्यम से समस्त संभाग और जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसको लेकर चर्चा भी हुई और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उच्च अधिकारियों के साथ साथ वीसी के माध्यम से समस्त जो अधिकारीगण हैं वो मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये अहम बैठक ली और इस समीक्षा बैठक में कई अधिकारीगण मौजूद रहे। आतंकी हमले के मद्देनजर सीएम ने ये बैठक ली। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अहम बैठक ली है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ये बैठक की गई। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक हुई। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। पहलगाम हमले में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जयपुर निवासी नीरज उधवानी को भी मारा गया था। नीरज उधवानी की पार्थिव देह को विमान से जयपुर लाया गया।
इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी गई। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोगाराम पटेल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा समेत कांग्रेस बीजेपी के कई विधायक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोगाराम पटेल और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस आतंकी हमले को कायराना बताते हुए कहा कि नित लोगों की हत्या के गुनहगार आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसमें जयपुर के नीरज उदवानी की भी मौत हुई है। उनके पार्थिव देह को जयपुर लाया गया, उनके निवास पर उनके पार्थिव देह को लाया गया है। उनके घर के बाहर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बता दें आपको कि जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कई बड़े नेता भी पहुंचे और बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो आतंकियों द्वारा कायराना हमला करा गया, जिसके अंदर निहत्थे बेगुनाह लोगों से धर्म पूछकर उनको जो मारा गया है, देश को बल्कि मानवता को झकझोरता है। ऐसा कायराना हमला किसी भी देश को मंजूर नहीं है, नए भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन में अटैक हुआ है कि शांति कैसे बनी हुई है, शांति को कैसे न कैसे करके भंग करा जाए। इस कारण से निहत्तों को सबसे आराम से जिसको टारगेट करा जा सकता है उनके ऊपर यह हमला हुआ। जब महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, आंध्रा हो, हर जगह से जहां टूरिस्ट आए हुए थे उनको पूछ पूछ के मारा गया है। 22 मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पाकिस्तान घोषित हमारा जो एक अमन शांति का संदेश जम्मू कश्मीर में गया था, पिछले साल अनेक वर्षों के उपरांत सबसे अधिक हमारे टूरिस्ट घूमने आए थे। जम्मू कश्मीर को वो पुनः धरती का स्वर्ग बनने की ओर आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान द्वारा घोषित इस आतंकवादियों ने जो शर्मसार वाली दुखद घटना की, उसकी शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो शब्द कम पड़ते हैं। हम सब इस दुखद घटना में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया, वो इसको विजिट करके आए हैं। हमारा भी मानना है कि पाकिस्तान का अब संसार के नक्शे से नाम मिट जावे, ऐसा कृत्य करना चाहिए। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जिस प्रकार की कायराना हरकत की गई है और हमारे देश के नागरिकों को मारा गया है, घोर निंदनीय है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जघन्य कोई कार्य हो नहीं सकता जिसमें बच्चों के सामने, बीवी के सामने, परिवार के सामने चुन चुन करके मारा गया हो। अब समय आ गया है कि हम सबको एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। इस सरकार के हम सब साथ में हैं, वो कोई न कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं इस दुखी की घड़ी में हम सब उन आत्माओं को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अब समय आ गया है, बातें नहीं एक्शन होना चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना इस देश में नहीं हो। इस प्रकार की ठोस कार्रवाई देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करें
सभी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरा देश का बच्चा बच्चा, हर मजहब का व्यक्ति उनके साथ में खड़ा है। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत यात्रा पर हैं। वैंस और उनके परिवार ने आगरा का ताजमहल देखा। जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस रावत मिष्ठान भंडार भी पहुंची। टोंक रोड स्थित रावत मिष्ठान भंडार पहुंची उषा वैंस मिठाई की शॉप से करीब 2 किलो मिठाई भी ली। ये तस्वीरें भी सामने आई। बता दें आपको कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत यात्रा पर हैं और कल उन्होंने जयपुर में मौजूद रहे। उन्होंने आमिर का किला देखा और आज वह उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। जेडी वैंस अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ ताजमहल पहुंचे और उसके बाद रावत मिष्ठान भंडार भी पहुंची उनकी पत्नी, और जहां से उन्होंने 2 किलो मिठाई भी ली। ये तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई हैं। तो उपराष्ट्रपति और उनका पूरा परिवार भारत दौरे पर है, जहाँ पर वे बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। ये रावत मिष्ठान भंडार की तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर उषा वैंस मिठाई लेती हुई नजर आई। कई और लोग भी इस दरमियान मौजूद थे। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर लोगों को धमकाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने पुलिस के कब्जे से चाकू बरामद कर लिया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक कन्हैया लाल ने बताया कि अखेपुरा मोहल्ला निवासी नकुल चावरिया हाथ में चाकू लेकर करणी माता मंदिर रोड पर खड़ा होकर लोगों को धमका रहा था। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर उसको पकड़ा और उसके कब्जे से पुलिस ने चाकू बरामद किया और आर्म्स एक्ट की धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर से जानकारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे सूचना सहायक के अभ्यर्थी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। 29 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भेजने की ये सभी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। सूचना सहायक भर्ती को न्यायिक बाधा से दूर करवाने की भी मांग ये सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। राजस्थान में भर्ती निकलना जितना चुनौतीपूर्ण होता है, उस भर्ती को कंप्लीट करवाना उससे ज़्यादा जो है चुनौती होती है। सूचना सहायक भर्ती राजस्थान में निकली थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी भर्ती जो है पूरी नहीं हो सकी। तमाम कारणों से भर्ती जो है कोर्ट में अटकी हुई है और लगातार अभ्यर्थी जो है भर्ती से जुड़े वो मजबूत पैरवी की मांग को लेकर लगातार जो है कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच रहे हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है राजस्थान में, उसके बावजूद मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, तो मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि जो एआई भर्ती में न्याय की मांग को लेकर जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो केवल राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार जो है मांग की जा रही है। लगातार जो है आप मांग कर रहे हैं। अब किस मांग को लेकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे। देखिए कुणाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो सूचना सहायक के अभ्यर्थी है 5वीं बार यहाँ पर आए हैं और हर बार इनकी लगभग एक ही मांग सी रहती है। हर बार इनकी एक ही मांग सी रहती है। 41 डिग्री टेम्परेचर पर देख सकते हो आप, धूप में खड़े हैं और 5वीं बार यहाँ पे पहुंचे। इनकी एक ही मांग है कि बार बार सी में कोर्ट की तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन उसका कोई उस पर समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केस की मेंशनिंग नहीं होने के कारण हमारा केस जो याचिका नंबर है उसका सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब इन सभी साथियों का एक ही निवेदन है बोर्ड सचिव जी से कि हमारी जो 29 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें सबसे पहले तो आप जो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश करें। उसके बाद में रिपोर्ट पेश करने के बाद में हमारी दूसरी मांग यह है कि अगर केस की अर्ली मेंशनिंग हो जाती है तो आने वाली सुनवाई में इस भर्ती का समाधान हो सकता है, क्योंकि हमें पिछले 15 दिन से लगातार सीएमओ
के अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार हमारी डेलीगेशन के साथ में मुलाकात हो रही है। पिछले सोमवार को मेरे साथ में डेलीगेशन के साथ में हमारी सीएम साहब से भी मुलाकात हुई है। तो हमने सीएम साहब के सामने मांग रखी थी कि सर ये भर्ती को लगभग 2.5 साल हो गया है और कम से कम 8 महीने के लिए कोर्ट में विचाराधीन है। तो इसको लेकर जो मुलाकात की गई तो सीएम साहब ने बिल्कुल बोला कि तुम्हारी भर्ती का समाधान हम बहुत जल्दी करवाएंगे और तुम्हारे जो भर्ती जो आने वाली तारीख है उस पर हम एजी साहब की जो महाधिवक्ता साहब की नियुक्ति करवाएंगे। जो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, एजी साहब की नियुक्ति हो चुकी है। अच्छा मेघराज जी, आपको क्या लगता है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी लेट लतीफ़ी का खामियाजा जो है आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है? देखिए सर जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमको इस चीज़ का मालूम नहीं चल सका है। पहले तो क्या आपस में कभी तो माननीय जो चेयरमैन साहब हैं उनका कहना है कि पहले तो ये बोलते थे कि आपके विभाग के द्वारा हमको जो डीवी का डेटा है वो रिसीव नहीं हुआ है। अब ये गत तो इनके पास में विभाग के द्वारा डेटा भेज दिया गया है। अब विभाग कंप्लीट ज्वाइनिंग देने के लिए एकदम तैयार है। हम विभाग में भी मुलाकात कर रहे हैं। अर्चना मैडम ने भी बोला है कि यदि हमारे पास फाइनल लिस्ट आ जाती है रिजल्ट की तो विद इन 15 डेज या 20 डेज के अंदर हम इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन अब मामला कोर्ट में है और यदि 29 तारीख को इसकी एजी साहब पैरवी करेंगे और केस की अगर मेंशनिंग हो जाती है और केस की सुनवाई हो जाती है तो हमको विश्वास है कि बिल्कुल इस भर्ती से जो न्यायिक बाधा है वो दूर हटकर ये सभी जो 3400 परिवार हैं इन सूचना सहायक अभ्यर्थियों के, इनको सभी को खुशी मिल सकती है। तो इन जो युवा हैं उनकी पीड़ा आपने सुनी। लगातार पहले ये जो संबंधित विभाग है उससे डाटा भिजवाने के लिए कई प्रदर्शन इनके द्वारा किए गए और अब न्यायिक बाधा हटवाने के लिए लगातार इनके द्वारा जो है मांग की जा रही है। सच में धड़क के लिए मैं कुणाल भटनागर, जयपुर। जयपुर रेंज की डीआईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने 2 दिवसीय प्रतापगढ़ दौरे पर जिले के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है। उन्होंने महाराणा प्रताप बटालियन टर्निंग कंपनी और डीसीपी लाइन का निरीक्षण किया। डीआईजी ने बटालियन के रिकॉर्ड, अनुशासन और हथियारों की स्थिति की जांच की। डिप्टी कमांडेंट के प्रबंधक की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बल की कार्य क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। पुलिस कर्मियों से सीधे संवाद के दौरान उन्होंने समस्याएं भी सुनी और उनका मनोबल बढ़ाया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर चंद्रा ने प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। आज प्रतापगढ़ में जो हमारी बटालियन है, महाराणा प्रताप बटालियन, वहाँ का इंस्पेक्शन, वार्षिक निरीक्षण जो है वो मुझे करना था, उसके लिए तो निरीक्षण हो गया और ये 2 दिवसीय निरीक्षण था। कल शाम को हमने पुलिस लाइन में जो एक कंपनी है उसका निरीक्षण किया और आज हमने यहाँ ट्रेनिंग कंपनी है, सी कंपनी, उसका प्लस हेडक्वार्टर कंपनी का हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण में कंपनी का कमांडेंट का, डिप्टी कमांडेंट साहब का काम बहुत अच्छा और उत्कृष्ट श्रेणी का पाया गया, क्योंकि निरीक्षण के दौरान जो चीज़ें देखी जाती हैं, रिकॉर्ड का रखरखाव, साफ़ सफाई, जवानों का टर्न आउट, डिसिप्लिन, हथियारों की स्थिति, वो सब चेक किया गया, देखा गया और सभी बहुत अच्छा। जयपुर के बालाजी मंदिर सैन कॉलोनी झालाना डोंगरी में सैन जी महाराज के जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सैनी जी महाराज जन्मोत्सव समिति से विनोद सैन ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सैन जन्मोत्सव कार्यक्रम से पूर्व गुरुवार को भजन संध्या का आयोजन और शुक्रवार को सुबह 7:15 पर सैनी जी महाराज की शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ एवं नगर निगम ग्रेटर चेयरमैन लक्ष्मण सिंह नूनीवाल ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। सैन जयंती के उपलक्ष्य में 25 अप्रैल को झालाना डूंगरी के सैन कॉलोनी गली नंबर 1, 2 व 3 के बालाजी मंदिर में सभी सैन समाज बंधुओं द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और सैन जयंती की पूर्व संध्या पर 24 तारीख को सायंकाल 7:15 बजे विशाल भजन जागरण का आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और सभी को पुनः सैन जयंती की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करें। संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज का जन्मोत्सव कार्यक्रम 25 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। बालाजी मंदिर गली नंबर 1, 2 एवं 3 सैन कॉलोनी बाईजी की कोठी में ये कार्यक्रम होगा और इसके पहले पूर्व संध्या पर 24 अप्रैल को सायंकाल 7:15 बजे भजन संध्या का आयोजन है और सैन जी महाराज की शोभा यात्रा और कलश यात्रा प्रातः 7:15 बजे होगी। आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर
दौसा के सिकराय में माधो सागर बांध में मछलियों की मौत के मामले को लेकर अब मत्स्य विभाग हरकत में आ गया है। खबर सामने आते ही विभागीय अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने देखा कि अभी भी कुछ मछलियां जीवित हैं। उन्हें तत्काल सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया और सुरक्षित जलाशयों में छोड़ा गया। बांध में पानी खत्म होने के चलते मछलियों की मौत हो गई थी। अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या 3 के न्यायाधीश नरेश सिंह ने एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को 7 साल के सश्रम कारावास और 19,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव का है। शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया था। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। इसमें एक परिवादिया दीपिका पत्नी रतनलाल थी नाहरपुर की। इसके पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था 502/2022 थाना रामगढ़ में, अंतर्गत धारा 323, 341, 307, 326 और 326 आईपीसी में। इसका पुलिस के द्वारा जांच करके चालान पेश किया गया और कमिट होकर के हमारे अपर जिला एवं शासन न्यायाधीश संख्या 3 अलवर को फाइल प्राप्त हुई। हमने यहाँ पर मुलजिम रतनलाल नाहरपुर के खिलाफ चार्ज लगवा करके 323, 341, 307, 324, 326 में 13 गवाह परिवादी पक्ष की तरफ से करवाए और न्यायालय श्रीमान जज साहब नरेश सिंह जी अपर जिला एवं शासन न्यायाधीश संख्या अलवर 3 के द्वारा। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। हनुमानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध अंग्रेजी शराब से भरा हुआ ट्रक और एस्कॉर्ट वाहन क्रेटा जब्त किया गया है। करीब 1 करोड़ रुपए कीमती बताई जा रही है अवैध शराब। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पराली की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। हनुमानगढ़ से जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध शराब से भरा हुआ एक ट्रक और एस्कॉर्ट वाहन क्रेटा जब्त की गई है। ये 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने हनुमानगढ़ में आइसक्रीम के सैंपल लिए। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आदि पदार्थों की डिमांड बढ़ती है और इसमें मिलावट की संभावना को लेकर अभियान चलाया गया। इसके तहत आज हनुमानगढ़ जंक्शन में आइसक्रीम के सैंपल लिए गए और सैंपल को जांच लैब में भिजवाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि अशुद्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ विभाग का अभियान यूं ही जारी रहेगा। सरकार की तरफ से समर डी एडिक्शन अभियान जो शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत जो गर्मियों में हमारे सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। चूँकि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पेय पदार्थ की और आइसक्रीम्स की सेल बढ़ती है, तो हमारे जो फूड 5 तरीके के फूड जो हमारे कमिश्नर साहब ने और पीएचएस मैडम ने जो निर्देशित किया है, उसमें से एक फूड प्रोडक्ट आइसक्रीम भी है। आइसक्रीम की यहाँ जो एक कंपनी है जो गुजरात से माल सप्लाई खुद एजेंसी है, तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम की सैंपल ली और भी नियर बाई में हमारे पास आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग जो भी स्टोर्स हैं वहाँ से कंप्लेन